दूसरा पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स बहुत है। ये बड़ी सोच होती है आप लोगों की कि प्रॉब्लम्स यार बहुत है, घर परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, परिवार में बड़ी दिक्कतें हैं, पैसे को दिक्कतें हैं। हाँ, रियलिटी है। क्योंकि एक बात समझिएगा कि समय के साथ अगर चीजें हो जाएं तो बेहतर है, और समय के बाद अगर आप करने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या है कि पढ़ाई लिखाई का जो काम है ना, वो 20-25 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए। आप कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, अगर 20-25 साल की उम्र तक आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कुछ पायलट बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना, तो अगर आप उस दौर तक कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई, या बाद में चीजें पता लगी, या कुछ ऐसा माहौल हो, जो भी रहा, आपको 30 के बाद आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। अब आप प्रकृति के नियम, यानी कि प्रकृति ने अगर बोला कि जवानी में ही, बचपन में, मतलब 20-25 साल तक अगर आप हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 30 के बाद आप जग रहे हो, कुछ 35 के बाद जगते हैं, तो वो चैलेंजेस तो आएंगे। अब ऐसा नहीं कि बनते नहीं है ना, बनते हैं। आज भी पीसीएस के अंदर 30+ वाले जो पीसीएस बनते हैं, मोर देन 65% लोग ऐसे होते हैं जो मोर देन 30+ ये उम्र के होते हैं, 65% लोग होते हैं। ये रियलिटी है। बट चूंकि आपने समय गुजर गया और आपने एक नए माहौल में आ गए हो, शादी करनी पड़ गई है, बच्चे हो गए हैं, जॉब करनी पड़ रही है, तो उसकी समस्याएं तो होंगी ही होंगी, उसकी समस्याएं तो होंगी, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्योंकि आप उस इकोसिस्टम को आपको बनाना है। आप परिवार को नहीं छोड़ सकते, आप जॉब को नहीं छोड़ सकते। क्या कर सकते हैं फिर क्या कर सकते हैं? करने के लिए आपको यह है कि आपको एक सम्यक दृष्टि रखनी पड़ेगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। जैनिज्म में कहा जाता है सम्यक दृष्टि, बैलेंस्ड दृष्टि, मतलब आपको जो अप्रोच है वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसा? देखिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी नहीं दी जाती। छोटी छोटी समस्याओं के लिए बड़ी कुर्बानी नहीं दी जाती। जुकाम हो जाने पे ऑपरेशन नहीं होता। जुकाम अगर हुआ है, समस्या है, दवाई दे देती, ठीक हो जाता है, ऑपरेशन नहीं कराया जाता। इसीलिए अगर आपके जीवन में समस्याएं छोटी छोटी आ रही हैं, जैसे कि आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, आप टीचर बनना चाहते हो, समय नहीं मिल पा रहा है, हाँ भाई ठीक है, तो आपने कभी देखा कि आपने मोबाइल कितना देखते हो, गप्पे कितनी मारते हो, टीवी कितने देखते हो, आप फालतू का आप टाइम कितना बर्बाद कर रहे हो? अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि मोर देन 50% ऑफ योर टाइम एक्चुअली में आप वेस्ट करते हो। और आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मोर देन 50% ऑफ योर टाइम आप वेस्ट करते हो, चाहे वो जो काम 2 घंटे में हो सकता है, उसको करने में 4 घंटे लगा रहे हो। ठीक है, तो सही अप्रोच के साथ, सम्यक दृष्टि, बैलेंस अप्रोच के साथ आप चीजों को बेहतर कर सकते हो। उसके लिए आपको पीसीएस बनने के सपनों की कुर्बानी नहीं देनी। अगर समय कम है तो थोड़ा सा समय आप बचाने की कोशिश करो। जो लोग पीसीएस आईएएस बनते हो 24 घंटे ही होते हैं भाई, जो लोग महान आदमी बने तो 24 घंटे ही होते हैं। कर क्या रहे हैं वो लोग? वो समय की वैल्यू कर रहे हैं। तो आप भी प्लीज करो। और देखिए, कई लोग बोलते हैं सर हम जॉब छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना भाई, जॉब मत छोड़ो। बिना पैसे के तो वैसे ही पीसीएस बनना मुश्किल हो जाएगा। पेट में खाना नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, पीसीएस नहीं बन पाओगे। ये पिक्चरी बातें अच्छी लगती, पिक्चरों में अच्छी लगती बातें, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। करना क्या है? पहला स्टेप करना है कि आप सबसे छोटे से शुरू करो। छोटे से मतलब कि आप 1 घंटे शुरू करो। अब 1 घंटे की क्वांटिटी बनाओ, 1 घंटे से 2 घंटा, 2 घंटे से 3 घंटा चीजें लाने की कोशिश कीजिए आप। लेकिन जो एक्चुअल टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, पहले वो टाइम को तो आप यूज कर ले जाओ ना। अगर 2-3 घंटा आप वेस्ट कर रहे हो, उसको पहले कोशिश करो कि आप वो 2-3 घंटा इस्तेमाल कर ले जाओ। अब वो इस्तेमाल हो गया तो वैसे तो 10 में से 9 बार आप जो वेस्ट टाइम करते हो उसी में ही आप उसको ठीक करने से आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो टाइम है जो वेस्ट कर रहे थे उसको ठीक से यूज किया, उसके बावजूद पीसीएस नहीं बन पाए, तो आपको दूसरा स्टेप ले सकते हो कि नौकरी में छुट्टी ले सकते हो, कुछ आपने लीव विदाउट पे वाला कुछ कर सकते हो। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो मायके जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो सेकंड स्टेप है। एक्सट्रीम एक्शंस नहीं लेने हैं। एक्सट्रीम यानी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी नहीं देनी। बड़ी कुर्बानी से मतलब नहीं, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। प्रॉब्लम्स होंगी, दैट्स द रियलिटी। प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि आप ऑलरेडी 30+ के बाद पीसीएस तैयारी कर रहे हो, तो प्रकृति का वो
जो है वो प्रकृति जो दे रही थी 20-25 साल की उम्र में, आपने नहीं लिया, 30 के बाद शुरू कर रहे हो, तो उसकी सजा तो मिलेगी, बट उसको बैलेंस कर सकते हो आप छोटी छोटी अपनी टाइम मैनेजमेंट से। तो बहुत बड़ी कुर्बानी मत दीजिए। अगर आपके मन में फीलिंग है पीसीएस बन जाने की, तो प्लीज अपने आप को एक बार कोशिश करो। एक कोशिश करोगे जरूर कुछ ना कुछ मिल के आएगा। बनते हो नहीं बनते हो अलग बात है, एक ईमानदारी से कोशिश तो हो जाएगी। कम से कम भविष्य में जब अपने आप को देखोगे तो अगर आप कम से कम ये तो ना बोले काश मैंने तैयारी कर ली होती, काश मैंने कर ली होती। नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने एक अटेम्प्ट ईमानदारी से दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फील बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो विचार आता है ना अपने अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ईमानदारी से अपने सपने को पूरा करने के लिए कोशिश की। बनते नहीं बनते अलग बात है।